हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर्स के ऊपर मत जाइएगा। और उनकी आज की एनर्जी हम देखेंगे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो, जब भी आप देखोगे उस वक्त की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, ठीक है, उस दिन की एनर्जी होगी। और मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, तो सभी के साथ ज़रूरी नहीं कि सबकी ही एनर्जी पिक हो, सबकी ही एनर्जी कनेक्ट हो पाए। जिसकी भी होगी उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, ठीक है। तो आपको करना है अपने पार्टनर से खुद को कनेक्ट, उनको विजुअलाइज करें, उनकी आंखों से खुद को देखने की कोशिश करें, कांटेक्ट बनाएं, ठीक है। उनका नाम भी ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप जल्दी से आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको रहना है अपने पार्टनर से कनेक्टेड, और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं लाने हैं और पॉजिटिव भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि आप भी मुझसे कनेक्टेड हो तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी निकल कर आए, इसलिए आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। आपके पार्टनर की एनर्जी हम कैच करेंगे आपके ज़रिए, आपके थ्रू, इसलिए न्यूट्रल एनर्जी में रहिएगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में, उस पर्सन के मन में इस वक्त आज की एनर्जी क्या है, आज की फीलिंग्स क्या है। जब भी इस रीडिंग को वो देखेंगे उस दिन की एनर्जी क्या होगी मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की। डिवाइन स्पिरिट गाइड, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनसे ये एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। ऑल साइन वालों के लिए है, साइन में सभी राशियों के लिए कर रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी राशि के लिए नहीं है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है दी हायरोफेंट। आप जिनसे डील कर रहे हो, पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट अलग है, या हो सकता है कि कास्ट सेम हो, ठीक है। सोसाइटी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, या फैमिली इश्यूज़ हैं, या कल्चर अलग है आप लोगों का, या बैकग्राउंड अलग है। एक कास्ट से तो हो, एक धर्म से तो हो, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली की और आपकी फैमिली की अलग हो सकती है, ठीक है। थोड़ी रूढ़ीवादी, मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, उस तरह की फैमिली से आपके पार्टनर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि बिलोंग करते हो। Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, the Hermit, Eight of Swords, the Judgment, Strength, Ace of Pentacles, Five of Cups, the Magician। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन की एनर्जी। टॉरस, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, लियो बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। सारे एलिमेंट्स गाइस, सारे साइन यहाँ पर हैं। मे बी आपके पार्टनर हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, लाइक डॉक्टर, हीलर, और डॉक्टर की एनर्जी, सर्जन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या मेडिकल शॉप्स वगैरह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के हो, ठीक है। या हो सकता है कि इन्होंने इस फील्ड से स्टडी करी हो, फार्मासिस्ट से, मतलब बी फार्मा किया हो,
इस तरह की कुछ स्टडी भी करी हो। पीएचडी होल्डर भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, पीएचडी करी है, नाम के आगे डॉक्टर लगता होगा। अगर डॉक्टर नहीं है तो ये एक साइन है कि ये रीडिंग आपकी है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड टीचर हो सकते हैं आपके पार्टनर, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक स्टेबल जॉब वाले पर्सनालिटी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। 9 to 5 वाले जॉब करने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी मुझे दिखी मैंने आप लोगों को बताया। जॉइंट फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं है तो काफ़ी बड़ी फैमिली होगी इनकी, बिग फैट फैमिली हो सकती है इनकी। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। क्लैरिफाई, एक सेकेंड ना, अब आपको कार्ड सही दिख रहे होंगे। आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकता है कि पहले ये पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हो या नहीं करते हो, मुझे नहीं पता, मे बी हो सकता है कि करते हो। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार ओवरथिंकिंग में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं, देखो यहाँ पे ना किसी की भी थर्ड फैमिली के अलावा किसी और थर्ड पर्सन की एनर्जी निकल कर नहीं आई है। हर्मिट का कार्ड है, एक मेजर अरकाना का कार्ड है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आज के दिन मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि जो मैंने डिसीजन लिया है अब उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे प्रॉब्लम्स को निकालें। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में हैप्पी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये मतलब बाहर से हो सकता है कि आपको खुश दिखे या जो कुछ भी दिखे, लेकिन अंदर से इंटरनली ये पर्सन खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक इमोशनली ड्रेन आउट की एनर्जी दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। अफसोस की एनर्जी है, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ दी हायरोफेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज़ बताएं दी हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है। दी हायरोफेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टावर, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। या तो आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, मैरिड हो, और शादी नहीं भी हुई है आप लोगों की, तो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि शादी की बात ऑलमोस्ट फिक्स होकर, तय होकर टूट गई ड्यू टू फैमिली के वजह से, फैमिली के इश्यूज़ के वजह से, उनकी फैमिली की वजह से या आपकी फैमिली की वजह से उनके चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो प्रपोज़ल गया उनकी फैमिली के सामने, उन्होंने रखा बात आप दोनों के रिश्ते का, और फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ कि ये पर्सन ने ये डिसीजन लिया, ये सोचा कि इनको शायद अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है किसी भी कीमत पर, और बात सुनना भी नहीं चाहती है, समझना भी नहीं चाहती है कहीं से भी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते ये हैं, और चाहते ये थे भी कि मतलब आप दोनों की शादी जो हो ना, वो फैमिली की ब्लेसिंग से हो, फैमिली की रजामंदी से हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप लोग मैरिड हो तो कहीं ना कहीं फैमिली और आपके बीच में तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठा, या तो उनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर गई, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कैसा हुआ कि एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, ट्रस्ट कम हो गया। अब जाहिर सी बात है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी फैमिली की ही सुनी होगी, फैमिली की ज़्यादा मानी होगी, आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया होगा, विश्वास नहीं किया होगा, तभी टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया, एक तूफान आया आप लोगों के बीच में, जहाँ पे रिश्ता जो है वो टूट गया, भरोसा टूट गया पूरी तरीके से। सपोर्ट कहीं ना कहीं जो चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है, थर्ड पार्टी और फैमिली इंटरफेरेंस के वजह से मुझे दिख रहा है। तो अगर आप फैमिली की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, तो ये पर्सन क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रही होंगी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये पर्सन चाहते हैं कि काश कि वो टावर मोमेंट ना आया होता।
काश कि वो सिचुएशन ना बनी हुई होती, काश कि फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया होता आप दोनों के रिश्ते को। और अभी भी वो कहीं ना कहीं यही चीज़ चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि काश कि इनकी फैमिली मान जाए, समझ जाए, एक्सेप्ट कर ले आप दोनों के रिलेशनशिप को। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, उनकी फैमिली को कितना भी क्यों ना पता हो कि आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया है, या मे बी उनकी फैमिली को अलग ही लगता है, उनकी फैमिली को मे बी ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि बॉस है, इन्होंने आपकी जॉब लगाई हो, या फाइनेंशियली इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प मिली हो। ये उनकी सोच है, ये धारणा है। ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है, लेकिन उनकी फैमिली को लगता है, उनकी फैमिली ऐसा सोचती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं और जैसे उनकी सोच है उसी हिसाब से वो सामने वाले को भी सोचेंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, जिसके वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, क्योंकि पूरी तरीके से अपने पैरों पर हो सकता है कि खड़े ना हो। किसी ना किसी तरीके से फैमिली का सपोर्ट, बैक सपोर्ट हो सकता है कि अपना अभी घर उन्होंने नहीं लिया तो घर है फैमिली की तरफ से, या जो भी कुछ लग्जरी है, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं फैमिली उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, या उनको लगता है कि मतलब फैमिली से उनको सपोर्ट मिलता है। या हो सकता है कि ये फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो उनको लगता है कि अगर स्टैंड लिया तो कल को पूरा जो भी रिलेटिव्स है, समाज कहेगा कि ये खुद कमाता है या कमाती है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा है या कर रही है। तो आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं जताना चाहते हैं कि वो पैसे अर्न करते हैं या सबको देख रहे हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये अपनी मनमानी करें। ठीक है, ये चाहते हैं सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर कहीं ना कहीं ये मात खा जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर भी है पैसे कमाने का। उनकी फैमिली भी हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि पहले तुम ये करो, वो करो, पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, उसके बाद सोचना, उसके बाद देखना। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी फैमिली को लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रहे हैं, ठीक से उठा नहीं रहे हैं। मे बी अगर आपके पार्टनर सिंगल चाइल्ड नहीं है तो कंपेयर किया जाता होगा आपके पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बोझ में दबे हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फैमिली वाले जो हैं उनके एफर्ट्स को भी नहीं देख रहे हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, या उनसे कह रहे हैं कि तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। ठीक है, या मे बी उनकी फैमिली की डिमांड हो कि और अच्छा इनकम हो, और अच्छा ये अर्न करे, और अच्छा काम करे, और ज़्यादा पैसे कमाए, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जिसके वजह से दो रिलेशनशिप को मैनेज कर पाना, ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन बन जा रहा है। ठीक है, वो दो रिलेशनशिप को अब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को पता चल चुका है, ठीक है, कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, या वो किसी से बात करते हैं, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो इसीलिए उनको लगता है कि अब वो चीज़ों को आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अब चीज़ों को आपके साथ अच्छे से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर आपके साथ चीज़ें ठीक करी तो फिर उनके स्पाउस के साथ, उनके हस्बैंड के साथ चीज़ें बिगड़ जाएगी, और उनका कोई इरादा नहीं है मतलब उनसे अलग होने का, ये इरादा मैं नहीं देख रही हूँ।
ठीक है, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि उनसे वो अलग हो जाएंगे या ऐसा कुछ। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में या उनकी मैरिड लाइफ में या आप दोनों के रिश्ते की वजह से उनके बच्चे सफ़र ना करें। ठीक है, मैं उनकी मैरिड लाइफ जैसे चल रही थी, चाहे अच्छी बुरी जैसे भी चल रही थी वैसे चले, प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं ये। एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि आपकी तरफ से बर्डन ज़्यादा आ रहा है। क्या तो आपने बोला होगा कि तुम ज़्यादा ध्यान देते हो अपनी फैमिली के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, मुझे टाइम नहीं देते हो। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ, जो आपके साथ रिलेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं होंगे तो ये एनर्जी आपकी नहीं होगी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो इनको लगा कि अब चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, अब आपको भी टाइम ज़्यादा देना है, आप भी टाइम ज़्यादा चाहते हो और उधर फैमिली को भी टाइम चाहिए, या वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि बढ़ गई हो, फैमिली प्लानिंग हो सकता है कि कर रहे हो, या फैमिली बड़ी हो रही है। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये दिखा रहा है कि 2 सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी, साथ में 2 सिचुएशन को लेकर चलने की एनर्जी। एक तरफ फैमिली या कोई भी चीज़ हो सकती है आपके साथ लेकर चलने की कोशिश की। थर्ड सिचुएशन भी कुछ केसेस में हो सकता है कि एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और रिलेशनशिप इनका था। ठीक है, तो दोनों को कहीं ना कहीं ये साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे, जिसके वजह से इन्होंने आपको हो सकता है कि गोस्ट कर दिया हो, चीट कर दिया हो। ठीक है, कोशिश, इनको लगता है कि इन्होंने अपने हद तक कोशिश करी लेकिन 2 रिलेशनशिप को ये लेकर नहीं चल पाए। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हर्मिट की एनर्जी में गए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि चीटिंग, जब से आपसे चीटिंग किया है, जब से आपको गोस्ट किया है, तब से ये सुकून से रह नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में वो पीस नहीं है, वो शांति नहीं है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा फील करते हैं। इसलिए इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं अंदर से ना खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आपके सामने हो सकता है कैसे भी ये खुद को जस्टिफाई करते हो, अपने आप को राइट बोलते हो, सही बोलते हो, नो मैटर, लेकिन ये खुद को अंदर से इनकी सोल जस्टिफाई नहीं कर पा रही है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है। वो खुद को सही नहीं कर पा रहे हैं, खुद की एनर्जी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस रहकर चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है इस वक्त हर्मिट की एनर्जी में, उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा ये लोगों से दूरी बनाएंगे उतना ज़्यादा इनको चीज़ों को कम बैलेंस करना पड़ेगा, कम मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपके पार्टनर जो है अभी सबसे ही दूरी बना रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हो गई हूँ, अब मुझसे चीज़ें जो है ना हैंडल नहीं हो रही हैं, अभी पहले मेरे को देखना है, मतलब अपने आप को देखना, अपने आप की एनर्जी के ऊपर काम करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपके जो पार्टनर है वो किसी न किसी तरीके का हेल्प सीख कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प चाहिए इनको, लेकिन ईगो अकड़ इतनी ज़्यादा है इस व्यक्ति के अंदर कि ये मांग नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मजिशियन यहाँ पर डबल डबल निकल कर आया है। नंबर 1, 1 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जिस रिश्ते के लिए, जिस सिचुएशन के लिए आपको छोड़कर मूव ऑन करके गए थे, वहाँ से निकलने के लिए अब पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरी हिम्मत लगा रहे हैं। ठीक है, कि उस सिचुएशन से, उस रिश्ते से ये व्यक्ति निकले। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है वो खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से आपका एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि चलो वो तो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो खुद से आपको मैसेज कॉल नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर खुद से एक्शन लिया, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आपका मैसेज या कॉल आ जाए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उनको मैसेज करना चाहिए। जब उन्होंने आगे बढ़ने का खुद डिसीजन लिया था तो उनको खुद ही आपसे बात करने का भी डिसीजन लेना चाहिए। द जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। अभी ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है पूरी तरीके से, जो फैसला इन्होंने किया है उसके बाद ये आपको ऑफ़र करना इनको लगता है कि बेवकूफ़ी हो सकती है, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या क्या करें, अपने जो डिसीजन इन्होंने लिया कि अब आपके साथ इनको नहीं रहना है, मूव ऑन करना है या किसी और के साथ रहना है, तो उस डिसीजन के बाद अभी इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या सही रहेगा, या आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या सही रहेगा, या इनको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलती करेंगे वापस से आपके पास आकर आपको चूज़ करके। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं इल्यूजन, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अगर मान लो थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है उससे लड़ भिड़ कर ये आपके पास आ भी गए और आपने भी इनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो रिश्ता पूरी तरीके से तोड़कर आपके पास आए या साइड में उसको भी रखे और आपको भी कांटेक्ट करे, अगर आप मना करें तो कहीं फिर से उसी के पास बैक टू पमेलियन चले जाए। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारी थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है यूनिवर्स से खुद हेल्प मांग रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम क्लैरिटी मांगते हैं कि यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हो सकता है कि आप भी करते होंगे कि जब समझ में नहीं आता है, 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, क्रॉस रोड पर होते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे किस व्यक्ति को चूज़ करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लैरिफाई कर रहा है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है इस व्यक्ति के अंदर। रिस्क लेना इनके लिए इनकी बस की बात नहीं है। रिस्क लेने से ये पर्सन डर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर रिस्क लेकर आपके पास आए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके पास है बचा कुचा वो भी कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाए। आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके पास आने की भी हिम्मत नहीं है। मतलब चीज़ों को ठीक करने की हिम्मत इस व्यक्ति के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट जाना हो, चाहे आपको मनाना हो, आपके सामने आना हो, अपने गलतियों को स्वीकार करना हो, अपनी फीलिंग्स बताना हो, किसी भी चीज़ को लेकर ये पर्सन स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने वीक पड़ जाएंगे। आपके सामने ये व्यक्ति महसूस करते कि अब आप पावरफुल एनर्जी में आ गए हो, अब आप पावरफुल हो गए हो। एक टाइम पर आप वीक थे, वो पावरफुल थे, अभी सिचुएशन रिवर्स हो गई है, टाइम बदल चुका है, अब आप पावरफुल हो गए हो और वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। ठीक है, अभी ऐसी एनर्जी है कि मतलब भूखे शेर के हाथ में अपना हाथ डालने वाली एनर्जी आपके पार्टनर लिटरली ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर ये आपके सामने गए तो इनको ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके सामने आ ही नहीं पाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं है, और आपका सामना कैसे करें, एक सच्चे इंसान का सामना कैसे करें, एक प्योर इंसान का सामना कैसे करें। चीटिंग की है इस व्यक्ति ने, कुछ गलत आपके साथ किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली अभी भी यही सोच रहे हैं, यही उनके एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हो, उम्मीद है कि काश आप ही उनके साथ रह लो या आप ही उनके साथ एडजस्ट कर लो, आप ही उनके पास वापस आ जाओ, मतलब खुद से आप एक्शन ले लो। कॉल मैसेज का ये मतलब आपके साइड से मैसेज और कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपके कॉल मैसेजेस का इंतज़ार नहीं रहता हो, लेकिन अब इस व्यक्ति को आपकी तरफ से मैसेज कॉल का या किसी भी तरीके का एक्शन का इंतज़ार दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो,
और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी भी है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। जैसे पुराने चैट्स को पढ़ना, पुरानी आपकी कुछ बातें याद आना, आपका केयर याद आना, या पुराने कुछ गिफ्ट्स आपने दिए हो वो सब चीज़ें देखना, ठीक है। या केयर आपका जो मिल रहा था वो केयर याद आना, प्यार याद आना, वो सब बहुत सारी चीज़ें। या कुछ ऐसी जगह पर ये पर्सन हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने विज़िट किया हो, कुछ कोई कैफ़े हो, कोई रेस्टोरेंट, कोई कोई ऐसी प्लेस, कोई मॉल, कोई ऐसी जगह हो सकती है जो आप लोगों की फेवरेट हो। वहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन गए हो, इन्होंने विज़िट किया हो, तो इनको वो सब जगह बहुत ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, पुरानी यादें फ्लैशबैक हो रही थी। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों इतने अपसेट एनर्जी में है, किस चीज़ का लॉस ये फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर पूरी तरीके से लॉस्ट है, पूरी तरीके से ये लॉस्ट फील कर रहे हैं। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, क्या चला गया है इनकी लाइफ से, ऐसी क्या चीज़ थी आपके अंदर या आपकी ऊर्जा में जो खो गई है। सब कुछ है उनकी लाइफ में, बट फिर भी जो है ना लाइफ में एक वो खुशी नहीं महसूस हो रही है, वो हैप्पीनेस इस व्यक्ति को महसूस नहीं हो रही है, पूरी तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं। समझते होगे ना आप लॉस्ट फील करना कैसे होता है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ओवर थिंक करना, सोच कर परेशान हो रहे हैं। और जब आप ओवर थिंक करते हो तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि एक थॉट से 100 थॉट्स आपके बनेंगे। दूसरा, ये इस चीज़ को भी लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये आपको खो चुके हैं, या क्या कुछ हो रहा है आपके दिल में भी, इस चीज़ को भी लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन सही लिया या नहीं लिया? अगर सही लिया तो ये खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, या क्यों नहीं रह पा रही हैं? ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ मिसिंग है, वो एनर्जी है। मैं आपको वर्ड्स में समझा नहीं पा रही हूँ। दी मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मजिशियन है और वर्ल्ड का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर आप लोगों के बीच में सेपरेशन ओवर होगा। ये पर्सन जो आपसे दूरी बना रहे हैं या चीट करके लड़ झगड़ कर आपसे गए हैं, वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रह के, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या पॉजिटिविटी आ रही है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है वाओ फूल, यानी कि न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगी, क्योंकि फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आपकी न्यू बिगनिंग होगी। मे बी आपकी न्यू बिगनिंग तब होगी, मैं आपको बताऊं, जब आप कंप्लीटली अपने आप को हील कर चुके होंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, एक नई शुरुआत आप कर चुके हो, या आप अपनी लाइफ में एकदम मस्त आगे बढ़ रहे होंगे, भूल चुके होंगे इमोशनली। मतलब वो तकलीफ़, वो दर्द को काफ़ी हद तक आपने कम कर लिया होगा, ख़त्म कर लिया होगा। उस वक्त आपके पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, या उस समय आपकी लाइफ में जो खुशी अभी आप मांग रहे हो ना, वो चीज़ें आपको तब मिलेगी जब आप कंप्लीटली हील कर जाओगे खुद को, हील कर दोगे खुद को, ठीक है। तब ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, जब आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि अब आपको खुश रहने के लिए, खुशी के लिए इस व्यक्ति की ज़रूरत है। यस, यहाँ पर किसी ना, देखो गाइस, यहाँ पे किसी ना किसी तरह की कोडिपेंडेंसी है, चाहे इमोशनली कोडिपेंडेंसी हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ इसी व्यक्ति के ऊपर है, आप इसी के साथ खुश रह सकते हैं, चाहे ये कितना ही गलत इंसान हो, कितना ही सही इंसान हो, नो मैटर, आपको इनके साथ ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन जो कर्मा है वो आप दोनों के इंडिविजुअल होकर करना है, ठीक है। आप उनके कर्मों को नहीं काट सकते हैं और वो आपके कर्मों को नहीं काट सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को सेपरेट किया गया है। बहाना, फैमिली, थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये डेविल का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप
मे बी आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था, इमोशनली हो गया था, या कैसे भी हो गया था, ठीक है, या अपनी खुशियाँ आपको लगने लगा था कि बस इसी के साथ ही है। बट यूनिवर्स को उनको, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में भेजने का मकसद कुछ और भी रहा है, ठीक है। आप एक हीलर भी हो, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड जो निकल कर आया है ये भी बता रहा है, और सन का भी कार्ड है, जो कि ये दोनों कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप हीलर हो। आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए दिया गया है ताकि आप कम से कम 1 या 2 लोगों को आप हील कर पाओ, ठीक है। आप 1 और 2 लोगों को अपनी जर्नी से जो एक्सपीरियंस मिला है उस एक्सपीरियंस को आप मतलब लेकर लोगों की आप मदद कर पाओ कैसे भी करके, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं जो पर्पस है, सोल पर्पस तक आपको लेकर जाना, ठीक है, आपके सोल पर्पस तक मिलाना, ठीक है, इस वजह से ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए हैं। और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको सेपरेट भी किया गया, क्योंकि आप सोल पर्पस भूल चुके थे, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में आ गया था, ठीक है। तो इसी वजह से आपको हर इंसान को डिटैच होकर रहना है, इतना भी को डिपेंड नहीं होना है कि कल जब आप सुबह आँख खोलो तो मतलब ऐसा फील हो कि आप अकेले हो, आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इतना ज़्यादा को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ठीक है, किसी के ऊपर भी नहीं डिपेंड होना है। सो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद है आप सभी को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपको पॉजिटिविटी मिली, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, मुझे भी पॉजिटिव कीजिएगा। और मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।